दोस्तों, मैं हूं आदर्श विजयबिंद और आज मैं आप लोगों को अर्थ पैरालिसिस के बारे में बताऊंगा। अर्थ पैरालिसिस क्या होता है, उसमें साइट ऑफ इंजरी क्या होती है, काज ऑफ इंजरी एंड मसल पैरालाइज, कौन कौन सा मसल पैरालाइज होता है, रूट नर्व कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, और उसमें डिसेबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी क्या, डिफॉर्मिटी क्या होती है। मैं ये सब आपको आज बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। इसमें इसमें एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं अर्थ पॉइंट, वहाँ पे 6 नर्व इंजरी होती है। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, अर्थ पैरालिसिस C5 एंड C6, तो हम आपको जो बता रहे हैं, तो अर्थ पैरालिसिस क्या होता है, दिस इज द रूट C5 C6, दिस इज द रूट, दिस इज द ब्रांच। आपको देख रहे हैं अब ये है हमारा सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर सुप्रास्कैपुलर नर्व, ये है हमारा नर्व टू सबक्लेवियस, दिस इज द नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। तो ये हमारा हो गया नर्व टू सबक्लेवियस, ये हो गया सुप्रास्कैपुलर नर्व। तो हम बात करते हैं अर्थ पैरालिसिस की। तो अर्थ पैरालिसिस, वन रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज कॉल्ड अर्थ पॉइंट। वन रीजन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, जो एक रीजन होता है अपर ट्रंक, दिस इज अर्थ पॉइंट। दिस इज अर्थ पॉइंट, ये हमारा हो गया अर्थ पॉइंट। 6 नर्व मीट हियर, इंजरी टू द अपर ट्रंक काज अर्थ पैरालिसिस। यहाँ पे 6 नर्व मीट करते हैं, जैसे कि देखा होगा आपने, दिस इज 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 6 नर्व मीट हियर, एक जगह अगर 6 नर्व मीट मिलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं अर्थ पॉइंट। और इस जगह पर अगर इंजरी हो गई तो उसे बोलते हैं अर्थ पैरालिसिस। तो हम बात करते हैं अब साइट ऑफ इंजरी, ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर हो गई हमको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइट ऑफ इंजरी की। साइट ऑफ इंजरी, इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ इंजरी, कॉज ऑफ इंजरी, कॉज बर्थ इंजरी। फर्स्ट वन इज बर्थ इंजरी, सेकेंड वन इज fall on shoulder, fall on shoulder, third one is during anesthesia, during anesthesia, and then now nerve root involved, third one is nerve root involved, nerve root involved, जैसा कि आप देखें नर्व रूट इन्वॉल्व C5 एंड C6। तो इसमें हम लिखते हैं C5 एंड C6, तो मेनली इसमें C5 एंड C6 नर्व रूट इन्वॉल्व होता है। अब हम पढ़ते हैं मसल पैरालाइज। इसमें कौन कौन सी, अगर आपको अर्थ पैरालिसिस होगी तो कौन कौन सी मसल पैरालाइज हो जाएगी। तो फोर्थ वन इज मसल पैरालाइज। तो इसमें हम पढ़ते हैं मसल पैरालाइज में, फर्स्ट वन इज बाइसेप्स ब्रैकियाई, बाइसेप्स ब्रैकाई, सेकेंड वन इज डेल्टॉइड, थर्ड वन इज ब्रैकियालिस, फोर्थ वन इज ब्रैकियोरेडियालिस, फिफ्थ वन इज सुपिनेटर, and sixth supraspinatus, and seventh infraspinatus।
कौन कौन सी नर्व सप्लाई देती है आपको, आप ये मैं अलग से वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी अलग नर्व सप्लाई होती है, कौन सी मसल की कौन सी सप्लाई नर्व सप्लाई है। तो वो इंसर्शन, ओरिजिन एंड नर्व सप्लाई आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मसल पैरालाइज्ड। इसके बाद हम बात करते हैं डिफॉर्मिटी या पोजीशन ऑफ लिम्ब। डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब, 5th नंबर। डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो पता चलता है कैसे कि अर्ब पैरालिसिस होता है। और हम बता दें आपको, अर्ब पैरालिसिस को पुलिसमैन टिप्स बोलते हैं या वेटर्स टिप बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं पोर्टर टिप्स। इसका 3 नाम होता है, पुलिसमैन टिप्स, वेटर टिप्स एंड पोर्टर टिप्स एंड। तो ये पुलिसमैन टिप्स क्यों बोलते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिसमैन टिप्स क्यों होता है। आप देखा होगा कहीं कहीं जहाँ जब लफड़ा हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो पुलिस आती है, आप पैसा देते हैं चोरी से, धीरे से वो पीछे हाथ करके ले लेता है, तो उसे बोलते हैं पुलिसमैन टिप्स। तो इसमें बात करते हैं वो डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब। तो डिफॉर्मिटी या पोजीशन ऑफ लिम्ब में हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिफॉर्मिटी इसकी क्या क्या होती है। तो इसमें आर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं आर्म की। तो आर्म की डिफॉर्मिटी क्या होती है, हैंग्स बाय द साइड। आर्म जो था हैंग्स बाय द साइड, इट इज एडक्टेड and medial rotated. Adducted and medial rotated, and this is and then now forearm extended and pronated. Extended and pronated. And 6th one is disability. तो डिसेबिलिटी आपको मैं समझा दे रहा हूँ, डिसेबिलिटी क्या होता है। इसमें कई फैक्टर होते हैं डिसेबिलिटी में, जैसा कि बताया कि अर्ब पैरालिसिस आल्सो नोन एज पुलिसमैन टिप हैंड, पुलिसमैन टिप हैंड और वेटर्स टिप्स, और इसको बोलते हैं पोर्टर टिप्स। तो ये हमारा हो गया अर्ब पैरालिसिस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्ब पैरालिसिस में, दिस इज द C5 and C6 रूट नर्व रूट, एंड व्हेन द C5 and C6 आर मीट हियर, देन नाउ कॉल्ड ट्रंक, and trunk are divided into 2 division, anterior and posterior division, or ventral or dorsal. This is the ventral division and this is the dorsal division. In the upper trunk, 2 nerve are originate. First one is suprascapular and second one is nerve to subclavius. Then when the 6 nerve meet at a point is called Erb's point, and then injury to the upper trunk cause Erb paralysis. 6 nerve meet here, injury to the upper trunk cause Erb paralysis. So Erb paralysis, in the Erb paralysis, site of injury, cause of injury, nerve root involved, muscle paralysis, deformity and position of limb, disability. तो हम सबसे पहले बात करते हैं अर्ब पैरालिसिस में। तो सबसे पहले होता है साइट ऑफ इंजरी। साइट ऑफ इंजरी होती है द वन रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज कॉल्ड Erb's point. 6 nerve meet here cause Erb paralysis. सेकेंड वन इज काज ऑफ इंजरी, बर्थ इंजरी, फॉलन शोल्डर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ये बच्चा जब पैदा होता है उसमें सब ज़्यादा देखते हैं, चाइल्ड में देखा जाता है बर्थ इंजरी में, और फॉलन शोल्डर भी देखा जाता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। या फिर इंजेक्शन देते हैं, गलती से लग जाती है हमारे नर्व रूट, कोई डैमेज हो जाता है तो हो सकता है। उसके बाद नर्व रूट इन्वॉल्व होता है, मेनली C5 और C6 होता है। बुक में आप देखेंगे कहीं कहीं
मेनली C5 पार्टली C6 दिया है। मसल पैरालाइज कौन कौन सी थी? बाइसेप्स ब्रेकिया, डेल्टॉइड, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, सुपीनेटर, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। तो अब उसके बाद बात करते हैं डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ द लिम्ब। तो आर्म हैंग्स बाय द साइड, इट इज एडक्टेड एंड मीडियल रोटेटेड, एंड फोर आर्म में क्या हो करेगा हमारा? एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। तो अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम डिफॉर्मिटी एंड पोजीशन ऑफ लिम्ब में हम क्या कैसे होगा, अगर और पैरालिसिस हो गया तो आपका हैंड किस तरह से हो जाएगा, ये हमारी हो गई डिफॉर्मिटी। उसके बाद हम क्या नहीं कर सकते डिसेबिलिटी में, हम क्या नहीं कर सकते वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि आर्म हमारा हो गया हैंग्स बाय साइड, इज अटैक डिसेबिलिटी की। तो डिसेबिलिटी में हमने देखा कि हैंग क्या था? हैंग बाय द साइड, साइड में हैंग हो गया था, एंड एडक्टेड एंड मीडियल रोटेटेड। तो इसमें डिसेबिलिटी में ये हो जाएगा कि लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, आर्म क्या हम क्या नहीं कर सकते? लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म, आर्म का लेटरल रोटेशन नहीं कर सकते। उसके बाद फ्लेक्जन एंड सुपीनेशन ऑफ फॉर्म, जैसे कि यहाँ पढ़े हैं एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। जब हमारा डिफॉर्मिटी होता है और पैरालिसिस तो हम कैसे हमारा हैंड हो जाता है? एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड हमारा फोआर्म हो जाता है। बट इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, जब हमारी डिसेबिलिटी हम क्या नहीं कर सकते? एक्सटेंडेड हो गया था तो हम फ्लेक्जन नहीं कर सकते, फ्लेक्जन और प्रोनेटेड हो ही चुका था तो सुपीनेशन हम नहीं कर सकते। जैसे ये हमारा हैंड हुआ इस तरह से, तो ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड फोआर्म। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? लेटरल रोटेशन आप, ये हमारा लेटरल रोटेशन नहीं कर सकते, और ना ही हम सुपीनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोनेशन है। तो फ्लेक्जन भी हम नहीं कर सकते। जब हम ऐसे ही नहीं कर पाएंगे तो हम फ्लेक्जन कैसे करेंगे? ऐसे इस तरह से फ्लेक्जन नहीं कर पाएंगे, और हमारा सुपीनेशन भी नहीं हो पाएगा फोर आर्म का। फ्लेक्जन एंड सुपीनेशन ऑफ फोर आर्म। फ्लेक्जन एंड सुपीनेशन ऑफ फोर आर्म। इसके बाद बाइसेप्स एंड सुपीनेटर जर्क होता है, जो लास्ट हो जाता है। बाइसेप्स और सुपीनेटर का जो मसल होती है उसका जर्क लॉस्ट हो जाता है। तो ये हमारी हो गई और पैरालिसिस। और पैरालिसिस में गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो C5 और C6 नर्व रूट इन्वॉल्व होता है इसमें मेनली। अब इसमें 6 नर्व इंजरी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज A, B, C, D, E, F। ये हमारी 6 नर्व हो गई। 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अगर इस पॉइंट पे हमारी इंजरी हो गई, थोड़ा दूर हो गया है और थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे हमारी इंजरी हो गई तो उसे बोलेंगे आर पैरालिसिस या आर पाल्सी। तो ये हमारा हो गया आर पैरालिसिस। तो गाइज कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ज़रूर, और इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।